जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको आपसे जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। देखिए, सबसे पहली जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। 13 जून 2024 को आसाम गवर्नमेंट की ओर से एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया है और ये ऑफिस ऑर्डर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों के लिए है। असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की है कि वो डिफेंस पर्सनल, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सर्विंग सोल्जर्स और एक्स सर्विसमैन को जो बेसिक रूम रेंट है असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत जो होटल्स है उनमें लॉजेज और कॉटेजेस के लिए 25% की छूट देगी। अब इसके लिए कंडीशंस इस प्रकार है। 1 जुलाई 2024 से ये कंसेशन लागू होगा और जो सैनिक और पूर्व सैनिक है तीनों सेनाओं के, उनको असम में किसी होटल में रूम लेने के लिए अपना आई कार्ड दिखाना होगा चेक इन के टाइम पर। और ये डिस्काउंट बैंकेटिंग, कॉन्फ्रेंस और मैरिज पार्टीज़ के लिए लागू नहीं होगा। यदि उसके लिए आप कोई हॉल बुक करवाते हैं, होटल बुक करवाते हैं, तो उसके लिए लागू नहीं होगा। In any case of misuse of this facility by any beneficiary, such beneficiary will be debarred from availing this discount in future। यानी आप कोई झूठ तथ्य पेश करके वहाँ पे रुकते हैं तो आपको फ्यूचर में कभी ये डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। और जो रूम रेंट होगा, लॉजेज होगा और कॉटेजेज होगा, उसका जो रूम रेंट होगा उसके ऊपर जो टैक्सेस है, जीएसटी है, वो एक्स्ट्रा चार्ज की जाएगी। ये असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी ने 13 जून 2024 को ये लेटर जारी किया है और इसकी कॉपी सभी जगह भेज दी गई है। यदि आप असम के रहने वाले हैं या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया कहीं के भी रहने वाले हैं, असम में घूमने के लिए जाते हैं, तो आप असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की होटल्स में ये 25% डिस्काउंट पा सकते हैं। अगली खबर ईसीएचएस से जुड़ी हुई है दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने हिमाचल प्रदेश में 2 नए डी टाइप ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक खोलने की अनुमति दे दी है। 14 मार्च 2024 को जारी किए गए लेटर के अनुसार ओपनिंग ऑफ टाइप डी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक एट बोरंज एंड गॉगरेट इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे कहा गया है, आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे द सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ओपनिंग ऑफ फॉलोइंग ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स। टाइप डी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स एट बोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश और टाइप डी गैगरेट डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश। और ये लेटर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की ओर से तीनों सेनाओं के चीफ को और सीडीएस को भेजा गया है। अब हिमाचल प्रदेश के रहने वाले भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले जो ईसीएचएस बेनिफिशरीज है, वो इन दोनों ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के आसपास है तो आप अपना पेरेंट पॉलीक्लिनिक चेंज करवा सकते हैं, ताकि आपको पहाड़ी इलाके में दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने जो नज़दीक में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक है उसमें आप इलाज पाएँ। दोस्तों, अगली खबर है रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। जैसा कि आप सबको पता है कि पेंशनर समाज में एक अवेयरनेस हो चुका है कि जो हमारा पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी है वो भारत सरकार ज़्यादा काट रही है। 10 साल और 8 महीने में जो हमें कम्यूटेशन मिलता है उसकी रिकवरी पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार 15 साल तक काटती ही रहती है। इसके बाद सभी पेंशनर्स ने अपने अपने रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए को लेटर लिखा कि आप हमारे से एक्स्ट्रा पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी कर रहे हैं, इसलिए हमारा पेंशन कम्यूटेशन 10 साल के बाद बंद कर दिया जाए। जिसके जवाब में रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा है, एक पेंशनर को लेटर लिखा है और वही लेटर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पेंशनर ने जिला सैनिक बोर्ड के जरिए 24 मई 2024 को ये एप्लीकेशन भेजी थी। ये एप्लीकेशन मुहिम के तहत थी। आप सबको पता है कि आपके पास में भी ये एप्लीकेशन पहुंची होगी, जिसमें आपको अपना सर्विस और पर्सनल पर्टिकुलर भर के रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए को ये एप्लीकेशन भेजने को कहा गया था। और उसी का असर है कि रिकॉर्ड ऑफिस को यहाँ पे स्पष्ट करना पड़ा कि आपने जो एप्लीकेशन भेजी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए द्वारा तब तक नहीं की जा सकती जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पॉलिसी में बदलाव ना कर दें। देखिए, जो पेंशन रेगुलेशन ऑफ द आर्मी पार्ट 1 2008 है, उसके पैराग्राफ 163 में कहा गया है
कि पेंशनर्स हु हैव कम्यूटेड द एडमिसिबल पोर्शन ऑफ पेंशन आर इंटाइटल टू हैव द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन रिस्टोर्ड आफ्टर 15 ईयर्स। यानी जो भी पेंशनर्स कम्यूटेड पेंशन लेना चाह रहे थे उनको पहले से ही बता दिया गया कि ये जो आप कम्यूटेशन ले रहे हैं वो 15 साल तक रिकवर होगा, इसलिए पेंशनर्स ने सोच समझ के कम्यूटेशन लिया है। देयरफॉर कंटेंशन डजंट meant consideration for restoration of service pension commuted amount merely being paid in the honorable court by any ex-serviceman which are yet to be considered by the courts on the merit of the case। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ एक्स सर्विसमैन ने हाई कोर्ट में केस डाला है कि उनका पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी बंद किया जाए, तो केवल उन्हीं का जो पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी बंद करने के ऊपर स्टे लगाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ एक्स सर्विसमैन ने केस डाला है तो वो सभी के लिए लागू हो जाएगा। 2. इफ सच डिसीजन इज अराइव्ड इन फेवर ऑफ पेटिशन विल नॉट बी अफेक्टिंग अदर्स टिल सच टाइम द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज अपडेटेड। यदि इस प्रकार एक्स सर्विसमैन के पक्ष में यदि हाईकोर्ट फैसला देता है कि पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी 10 साल तक ही की जाए या 10 साल 8 महीने तक ही की जाए, तो यह फैसला केवल उसी एक्स सर्विसमैन के लिए लागू होगा, सब के लिए नहीं, जब तक रक्षा मंत्रालय पॉलिसी में बदलाव ना कर दे। तो दोस्तों सीनियर रिकॉर्ड ऑफिसर ने ये लेटर भेजा है, साथ ही साथ इसकी कॉपी स्पर्श को भी भेजी है और जिला सैनिक बोर्ड को भी भेजी है कि आप सब पेंशनर्स को बताएं, एक्स सर्विसमैन को बताएं कि आपकी जो कंडीशंस थी कम्यूटेशन लेने के समय उसके अनुसार 15 साल तक आपकी पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी की जाएगी। दोस्तों अगली खबर जुड़ी हुई है केंद्रीय सैनिक बोर्ड से मिलने वाले रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर स्कीम्स के पैसों से। जो स्कीम्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से जारी की गई है उनको टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके बारे में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने एक पत्र भी जारी किया था और इस पत्र को निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश ने आगे सभी जिला सैनिक बोर्ड को जारी किया है। 19 जून 2024 को जारी किए गए इस पत्र के अनुसार टेम्परेरी क्लोजर ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑब्लिक विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन। समस्त संबंधित अवगत हो कि तकनीकी कारणों से 12 जून 2024 से 21 जुलाई 2024 तक रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड योजना के तहत आवेदक द्वारा एजुकेशन ग्रांट का आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इस पीरियड के पश्चात 22 जुलाई 2024 से उक्त आवेदन पूर्व की भांति आवेदित किए जा सकेंगे। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन और व्यापक प्रचार प्रसार करने की समयबद्धता सहित अपेक्षा की जाती है, जिससे संबंधित आवेदकों को आवेदन न हो पाने की स्थिति में कोई भ्रम और संशय उत्पन्न न हो और इस विशेष स्थिति से अनभिज्ञ होने के कारण पूर्व सैनिक विधवा आश्रित परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि कोई केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे जाए और वो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए अप्लाई करें या कोई दूसरे फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करें, तो वहाँ पे जब वेबसाइट काम ही नहीं कर रही होंगी तो सैनिक और पूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए अवेयरनेस के लिए ये लेटर जारी किया गया है ताकि आप 21 जुलाई 2024 तक प्रयास ही ना करें। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे काम चल रहा है, तकनीकी समस्या है। 22 जुलाई 2024 से जब ये वेबसाइट खुलेगी तब आप इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। और आज की अंतिम जानकारी जुड़ी हुई दोस्तों, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्पोर्स और एनओके ऑफ डिसीज्ड एयरफोर्स सोल्जर्स। 19 जून 2024 को जारी किए गए पत्र के अनुसार जो एयरफोर्स के सोल्जर्स है उनकी जो विधवाएं हैं उनको इंडियन एयरफोर्स बेनेवलेंट एसोसिएशन द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्हीं शर्तों पे दिया जाता है कि हर साल उन विधवाओं को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। लेकिन ये देखा गया है कि विधवाएं समय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के AFGIS भवन की ओर से एक हैंडआउट जारी किया गया है
जिसको सभी ECHS पॉलीक्लिनिक और CSD कैंटीन के सामने चिपकाने के लिए कहा गया, ताकि जो विडोज हैं उनको पता चल सके कि हमें अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, ताकि इंडियन एयरफोर्स बेनेवलेंट एसोसिएशन द्वारा जारी किए जा रहे फाइनेंशियल असिस्टेंस का फ़ायदा लगातार मिलता रहे। देखिए 31 मई 2024 को ये एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम भवन सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली की ओर से जो सभी सैनिक कल्याण के डायरेक्टर्स हैं उनको ये लेटर जारी किया गया है। इंडियन एयरफोर्स बेनेवलेंट एसोसिएशन एक वेलफेयर आर्म है इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर्स के लिए, और ये 22 नवंबर 1940 में अस्तित्व में आया। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो फैमिली को असिस्टेंस देती है, यानी जो एयरफोर्स के सोल्जर्स हैं उनकी किसी न किसी वजह से शहादत हो चुकी है तो उनकी NOK को हर साल फाइनेंशियल मदद देती है। लेकिन ये फाइनेंशियल मदद तभी दी जा सकेगी जब विडो ये बताएं कि वो अभी तक लाइव है। इसलिए एक लाइफ सर्टिफिकेट हर साल जमा करना होता है, लेकिन विडोज लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पा रही है। इसके लिए यहाँ पे देखें एक हैंडआउट जारी किया गया है। अटेंशन फैमिली पेंशनर्स एयरफोर्स, प्लीज़ सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट टू इंडियन एयरफोर्स बेनेवलेंट एसोसिएशन फॉर फैमिली असिस्टेंस स्कीम फॉर द ईयर 2024-25, यानी 2024-25 के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट इंडियन एयरफोर्स बेनेवलेंट एसोसिएशन को भेज दें। अब इसके लिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। आपने लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कहाँ से करना है, इसका यहाँ पे पाथ दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड करें, लाइफ सर्टिफिकेट भरें, साइन करें और करवाएं। उसके बाद एयर हेडक्वार्टर नॉन पब्लिक फंड्स, 2nd फ्लोर, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम भवन सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली, पिन कोड नंबर है 110010, और आप ईमेल भी कर सकते हैं ifba.support@gov.in, और मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं जिन पे कॉल करके आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप जानकारी भी ले सकते हैं। सभी एयरफोर्स के सोल्जर्स के विडोज हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट इंडियन एयरफोर्स बेनेवलेंट एसोसिएशन को जल्द से जल्द भेज दें। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो के जरिए 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक जानकारी समझ में आ गई होगी। आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.